हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें आपको इग्नू के सभी असाइनमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MST 7, 9, 10, 11 का ही असाइनमेंट आया है, तो अभी हम स्टार्ट किया है MST 7 का। इसमें से 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, वाक्य युक्तियाँ। तो हम कैसे असाइनमेंट का फॉर्मेट बनाना है, कैसे लिखना है, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वाक्यात्मक युक्तियाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। वाक्य का निर्माण एक प्रकार की क्रमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है जिसमें सभी अवयवों का स्थान सुनिश्चित रहता है तथा सभी पदों की क्रमिक व्यवस्था होती है, जिसे पदक्रम कहते हैं। वाक्य रचना में पदक्रम और अन्वयी का सर्वाधिक महत्व होता है। वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे हैं जिसमें वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित नहीं है। इन भाषाओं के शब्दों में विभक्ति लगी रहती है अतः किसी भी शब्द को कहीं भी रख देने से अर्थ में अंतर नहीं पड़ता है। जैसे संस्कृत भाषा को लेते हैं हम, तो संस्कृत भाषा में क्या होता है, हम लिखते हैं अहम गृहम गमिष्यामि। यदि हम लिखते हैं गृहम गमिष्यामि अहम, तो भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि हम हिंदी में लिखते हैं राम ने रावण को मारा, तो अगर हम इसका उल्टा कर दें तो क्या निकल के आता है, रावण ने राम को मारा। अतः इसमें पदक्रम होना बहुत ही आवश्यक होता है। पदक्रम बदलते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अब हम देखेंगे पदक्रम क्या होता है। हिंदी भाषा में पदक्रम की दृष्टि से कर्ता पहले आता है, क्रिया अंत में आती है। प्रत्येक भाषा में पदक्रम और अन्वयी के अपने नियम होते हैं। पदक्रम में जहाँ वाक्य में पद का स्थान निश्चित रहता है, वहीं इनका क्रम निर्धारित रहता है। अन्वयी का अर्थ है व्याकरणिक अनुरूपता, मतलब व्याकरण के अनुसार से पदक्रम व्यवस्थित करना। विभिन्न भाषाओं में विशेषण, विशेष्य, कर्ता, क्रिया, कर्म क्रिया आदि होते हैं। विभिन्न व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, पुरुष तथा मूल और विकृत रूप आदि की अनुरूपता होती है। वाक्यता, पदक्रम या शब्दक्रम और अन्वयी भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। संस्कृत आदि श्लिष्ट भाषाओं में पदक्रम निश्चित नहीं होता है, किंतु हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पदक्रम निश्चित होता है और पदक्रम में परिवर्तन होने से अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं वह गाड़ी चलाता है, तो वह क्या हुआ, कर्ता, क्रिया हुआ चलाना, कर्म हुआ गाड़ी। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, कारक संबंध। वाक्य संरचना में कारक संबंध पदबंधों को आपस में जोड़ते हैं, अर्थात संज्ञा के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहे जाते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो वही चीज़ है कि हर एक वाक्य में कारक संबंध भी होता है। ऐसे कारक जिसमें संज्ञा और क्रिया के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसी आधार पर संस्कृत में कारकों की स्वीकृति संख्या 6 है। इन कारकों की रचना में शब्द के मूल पदों के साथ जो संबंध जोड़े जाते हैं उन्हें विभक्ति या कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। रूप रचना की दृष्टि से योगात्मक होने के कारण संस्कृत में विभक्तियां शब्दों के साथ जुड़ी रहती हैं, किंतु अयोग्यात्मक प्रवृत्ति के कारण हिंदी में ये अलग लिखी जाती हैं। हिंदी के कारक चिन्ह विभक्तियों या स्वतंत्र शब्दों के कारण संस्कृत में विभक्तियां शब्दों के साथ जुड़ी रहती हैं, किंतु अयोग्यात्मक प्रवृत्ति के कारण हिंदी में ये अलग लिखी जाती हैं। हिंदी के कारक चिन्ह विभक्तियां या स्वतंत्र शब्दों के अवशिष्ट रूप होते हैं। भोलानाथ तिवारी कहते हैं, इनमें अब इतना ध्वनि परिवर्तन और कभी कभी अर्थ परिवर्तन हो गया है कि इनके मूल रूप को जान पाना कठिन है। इसके अतिरिक्त भाषा के साधारण शब्द समूह में इनका पृथक अस्तित्व नहीं रह गया है। इसी कारण इन्हें संज्ञा के मूल रूपों के साथ लिखने की प्रवृत्ति हो रही है।
सामान्यतः सर्वनामों के साथ ये कारक चिन्ह इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि कहीं तो शब्दों में आकारिक व्यवस्था दिखाई देती है। जैसे कारक चिन्ह देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करर से आदि। थर्ड पॉइंट हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अन्विति। अन्विति का अर्थ है एक रूपता। एक रूपता प्राय लिंग, वचन, पुरुष आदि के दृष्टि से देखा जाता है। हिंदी भाषा में अन्विति की प्रक्रिया निम्नलिखित है। उद्देश्य क्रिया की अन्विति, जैसे कर्ता कारक की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होती है। जैसे लड़का जाता है, लड़की जाती है, और लड़के जाते हैं और लड़कियां जाती हैं। इसके साथ ही यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया का बहुवचन भी होता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सेकंड पार्ट है कर्म और क्रिया का अन्वय। प्रत्यय सहित कर्ता और प्रत्यय रहित कर्म भूतकालिक कृदंत के साथ होने पर क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे राम ने खत देखा, राम ने भेड़ें देखी इत्यादि। कुछ स्थितियों में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन होते हैं। जैसे कर्ता का लिंग ज्ञात न होने पर वह कौन बैठा है, हमें नहीं पता है कौन बैठा है, पुरुष या महिला। प्रत्यय सहित कर्ता तथा अकर्मक क्रिया होने पर लड़की को जाना था। अकर्मक है मतलब लड़की को कहाँ जाना था, हमें नहीं पता है कहाँ जाना था। वाक्य में कर्ता तथा मुख्य कर्म दोनों के परसर्ग सहित होने रीता ने लड़की को बुलाया। थर्ड पॉइंट है विशेषण विशेष्य अन्विति। विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञा होने पर विशेषण निकटवर्ती संज्ञा के अनुसार होता है। जैसे छोटा लड़का या छोटी लड़की इत्यादि। अर्थ संगति भाषा में वाक्य संरचना ठीक हो तो अर्थ का संप्रेषण भी ठीक होगा, किंतु व्याकरणिक संरचना सही होने के बावजूद अर्थ की संगति का होना आवश्यक है। अर्थात किसी वाक्य में अर्थ की दृष्टि से शब्द का संबंध अनिवार्य है। जैसे सोहन और मोहन फुटबॉल पढ़ रहे हैं। वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है, किंतु फुटबॉल को पढ़ा नहीं खेला जाता है। अतः यहाँ अर्थ का संप्रेषण तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक वाक्य का कोई अर्थ ना निकल गया है। यहाँ पे वाक्य में अर्थ की दृष्टि से तो ये गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट देखेंगे अल्पांक वाक्य। आपको अल्पांक से ही लग रहा होगा कि कुछ विकलांग टाइप में है, तो इस तरह से अल्पांक वाक्य बोलचाल के क्रम में अक्सर व्यक्ति वाक्य प्रयोग के दौरान पूरे वाक्य का प्रयोग नहीं करता है, फिर भी श्रोता अर्थ को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है। यह एक प्रकार का मानवीय विशिष्टता है। जैसे मैंने खाना खाया था, चावल सब्जी। इन वाक्यों में अधूरे वाक्य हैं, किंतु विचार विनिमय में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस प्रकार के वाक्यों को अध्याधार वाक्य या अल्पांक वाक्य कहते हैं। इसमें एक या एक से अधिक घटकों का लोप हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को पता चल गया हुआ कि वाक्य युक्ति क्या होती है, अर्थात वाक्य में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वाक्य को बनाने में क्या क्या युक्तियाँ लगती हैं। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी हो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।